नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर लेकर आ गया हूं जो अध्यात्म, इतिहास और प्रकृति की सुंदरता से भरा पड़ा है। यह मात्र एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम की पूजा राजा के रूप में होती है और यह स्थान है बुंदेला राजाओं का केंद्र ओरछा। ओरछा में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, जिनमें प्रमुख हैं राम राजा सरकार मंदिर, जहांगीर महल, राजा महल, चतुर्भुज मंदिर, बेतवा नदी के किनारे बनी शाही छतरियाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सावर भादव पिलर, श्री हरदौल बैठका आदि। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में है और इस जगह की स्थापना राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। बाद में मधुकर शाह और वीर सिंह देव ने भी यहाँ पर शासन किया था। इस जगह पर पहले परिहार राजाओं ने राज किया, उसके बाद चंदेल राजाओं ने और फिर बुंदेलों ने। बताते हैं कि ओरछा का राम राजा सरकार मंदिर विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्री राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में होती है। राम राजा सरकार को ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पैदल ही अयोध्या से लाई थी। दोस्तों, ओरछा सच में एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ के भव्य किले अपनी बेजोड़ आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। इस स्थल में बहती बेतवा नदी के जल की कलकल की आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ के पुरानी शैली में बने भव्य मंदिर भी देखते ही बनते हैं। ओरछा के कण कण में इतिहास छुपा हुआ है और इस छोटे से टूरिस्ट प्लेस की प्राकृतिक खूबसूरती, किलों की, महलों की भव्यता, विशालता, यहाँ के मंदिरों की मान्यता इसे एक ऐसा पर्यटन स्थल बना देती है जिसमें इतिहास भी है, अध्यात्म भी है और प्रकृति के सुंदर नज़ारे भी हैं। ओरछा के टूरिस्ट प्लेसेज में आपको महलों, किलों, मंदिरों के अलावा रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी का भी लुत्फ मिलेगा। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहते हैं। यहाँ जब आप प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपका स्वागत होता है ऐतिहासिक प्रवेश द्वार से। बस यहीं से आपको लगता है कि हम किसी राजा महाराजा की नगरी में आ गए हैं। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि ओरछा पहुँचे कैसे। दोस्तों, यह पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। वहीं उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से यहाँ की दूरी लगभग 14 या 15 किलोमीटर होगी। मध्य प्रदेश के एक और शहर ग्वालियर से ओरछा की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है और यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। यदि आप यहाँ तक वायु मार्ग से आना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि ओरछा का सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट ग्वालियर में है और ग्वालियर से यहाँ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। और दूसरा यहाँ का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है खजुराहो में, जिसकी ओरछा से दूरी लगभग 176 किलोमीटर है। यहाँ दोनों एयरपोर्ट से आपको आगे का सफ़र ट्रेन या बस या गाड़ी बुक करके ही करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाह रहे हो तो आपको बता दें कि ओरछा में खुद का रेलवे स्टेशन है जिसका कोड ORC है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम ट्रेन चलती हैं और जो ट्रेन हैं भी वो हैं लोकल की। इसका मतलब है कि आपके लिए झांसी का वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन सबसे बढ़िया रहेगा उतरने के लिए। आप यहाँ तक आइए, भारत के लगभग हर बड़े शहर से कोई ना कोई ट्रेन झांसी के लिए मिल जाएगी। तो पहले आप आओ झांसी, फिर झांसी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सीधा टेम्पो या बस करके ओरछा पहुँच सकते हैं। और यदि आपको सड़क मार्ग से आना है तो आपको बता दें कि यहाँ का सबसे बड़ा और नज़दीकी बस स्टैंड झांसी का है। तो आप झांसी तक आइए, फिर झांसी से तमाम बस, ऑटो, टेम्पो चलते हैं। बाकी आप ग्वालियर और खजुराहो से भी आराम से ओरछा तक आ सकते हैं। सड़कें बढ़िया बनी हुई हैं। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो झांसी बस स्टैंड से टेम्पो चलते हैं जो 40 रुपये लेंगे और आपको ओरछा पहुंचा देंगे। ये टेम्पो आपको जहां पर उतारेंगे वहां से थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो आप श्री राम राजा मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे ओरछा के प्रमुख दार्शनिक स्थलों की। श्री राम राजा मंदिर ओरछा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर क्या महल लगता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर श्री राम को भगवान के रूप में नहीं अपितु एक राजा के रूप में पूजा जाता है।
यहाँ के लोकल लोग श्री राम को अपना राजा मानते हैं और यहाँ श्री राम को सुबह और शाम गार्ड और ऑनर दिया जाता है। जब आप श्री राम राजा मंदिर की ओर आएंगे तो रास्ते में आपको ढेर सारी प्रसाद की दुकानें, फूल मालाओं की दुकानें, भोजनालय, खिलौनों आदि की दुकानें दिखाई पड़ेंगी। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो चाहें वो खरीद सकते हैं। मंदिर परिसर में आकर आप अपने जूते चप्पल उतार दें, जिसकी यहाँ रखने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पर लगेज रूम भी है जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। फिर जाकर अंदर मंदिर में प्रवेश करें और लाइन में लगकर राजा राम के दिव्य दर्शन करें। राम राजा के दर्शन के बाद मंदिर प्रांगण में आप अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। राजा राम मंदिर ओरछा की पहचान है। यहाँ मंदिर प्रांगण में आप महाप्रसाद ले सकते हो, जो कि आपको 25 रुपये, 60 रुपये और 120 रुपये में मिल जाता है। सावन भादों पिलर। राजा राम मंदिर के समीप ही 2 ऊंची मीनारें बनी हुई हैं, जिन्हें सावन भादौ पिलर कहा जाता है। इस मीनारों में खास बात यह है कि इनके नीचे सुरंगें बनी हुई हैं, जिसमें राज परिवार के लोग आ जा सकते थे। हालांकि अब ये सुरंगें बंद कर दी गई हैं, लेकिन ये दोनों सावन भादौ पिलर आज भी शान से खड़े हुए हैं। श्री हरदौल बैठक फूलबाग। सावन भादौ पिलर से थोड़ा आगे जाने पर स्थित है श्री हरदौल बैठका, जो कि राजा हरदौल के लिए जाना जाता है। हरदौल जी राजा जुझार सिंह के भाई थे। ओरछा में आज भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसका पहला निमंत्रण राजा हरदौल को ही दिया जाता है। हरदौल राजा वीर सिंह देव के सबसे छोटे पुत्र थे। जहां पर हरदौल बैठका बना हुआ है वहां आसपास पेड़ पौधे हैं, फव्वारे बने हुए हैं और एक चबूतरा है जिस पर राजा हरदौल की प्रतिमा बनी है। स्थानीय लोग राजा हरदौल को पूजते हैं। इसी जगह को हरदौल बैठक, फूलबाग, हरदौल की समाधि स्थल आदि भी कहते हैं। जानकी जू मंदिर धाम। जानकी जू मंदिर श्री राम राजा मंदिर के समीप ही मुख्य चौराहे पर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यहां आप जरूर आएं और आकर मां जानकी के दिव्य दर्शन का लाभ अवश्य लें। इस मंदिर का महत्व विवाह पंचमी में दिखाई देता है, जब राम राजा सरकार की बारात निकलती है और वह जानकी मंदिर में ही आती है। यहीं पर इस मंदिर के पुजारी बारातियों का और राम राजा का स्वागत करते हैं, तो आप यहाँ पर मां जानकी के दर्शन आकर जरूर करें। चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर ओरछा के प्रमुख मंदिरों में से एक है और इस भव्य मंदिर को राजा मधुकर शाह ने सन 1558 से 1573 के बीच बनवाया था। वैसे तो राजा मधुकर शाह ने राम जी के लिए यह मंदिर बनवाया था, परंतु उन्हें यहाँ किन्हीं कारणोंवश भगवान विष्णु को स्थापित करना पड़ा था। तो अब यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह मंदिर एक ऊंचे मंच पर बना हुआ एक बहुमंजिला मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर की स्थापत्य कला असाधारण है। चतुर्भुज मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। यह मंदिर आयताकार है और इसमें 2 ऊंचे शिखर हैं और 4 छोटे शिखर हैं। अगर हम मंदिर के अंदर की बात करें तो आप यहाँ की नक्काशी देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि यह बहुत ही खूबसूरत है। अब ज़्यादा क्या बताएं, जब आप खुद ही इस मंदिर को देखेंगे तो इसकी बुंदेली शिल्पकला के आप कायल हो जाएंगे। यह मंदिर श्री राम राजा सरकार मंदिर के पास ही है। ओरछा का किला। अब बात करते हैं ओरछा के किले की, जिसमें घूमने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे चाहिए। बाकी आप चाहें तो बहुत जल्दी भी इसको घूमकर आ सकते हैं। ओरछा का किला श्री राम राजा सरकार मंदिर के सामने ही बना हुआ है। यहाँ पर 10 रुपये का टिकट लगता है। आप टिकट लेकर अंदर जाइए और बस घूमते ही रहिए। वैसे तो इस किले में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ के 3 महल सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक जहांगीर महल, दूसरा राजा महल, तीसरा राय प्रवीण महल। तो आइए जानते हैं इन सब महलों के बारे में। जहांगीर महल। जहांगीर महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने सन 1605 से सन 1627 के मध्य करवाया था और इस महल को जहांगीर के सम्मान में बनवाया गया था। इस महल में आपको बुंदेली स्थापत्य कला, राजपूत स्थापत्य कला, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण देखने को मिलेगा। निसंदेह यह महल बहुत ही बड़ा और भव्य है। जहांगीर महल वर्गाकार है। इसमें बहुत से कमरे हैं, आकर्षक गुंबद हैं और बालकनी भी बनी है। इस महल में आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। जहांगीर महल को आप सीढ़ियों से जाकर ऊपर से भी अवश्य देखें। यह बहुत ही सुंदर महल है।
जहांगीर महल के सामने ही ऊँट खाना है, जो कि पहले एक बारादरी था, लेकिन 17वीं शताब्दी से इसे ऊँट खाना बना दिया गया। आप इस ऊँट खाना को भी देख सकते हैं। यह एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। इस महल में पत्थरों पर जाली का काम शानदार है। राय प्रवीण महल। ऊँट खाना से आप नीचे जाएंगे तो वहीं पास में ही है राय प्रवीण महल। इस महल का निर्माण राजा इंद्रजीत सिंह ने सन 1592 से 1605 के मध्य कराया था। राय प्रवीण एक नृत्यांगना थी, इसलिए राय प्रवीण महल के ऊपरी मंजिल में नृत्य करती हुई पेंटिंग बनाई गई है। यह महल 2 मंजिल का है। इस महल के अंदर एक खूबसूरत बाग भी है। राय प्रवीण एक कुशल नर्तकी के साथ साथ कवित्री और गायिका भी थी। यह महल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप इसे ओरछा टूरिस्ट प्लेसेज की लिस्ट में जरूर शामिल करें। राजा महल। राजा महल बनवाने की शुरुआत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1531 में की थी। फिर इसको इनके पुत्र भारती चंद्र ने पूर्ण कराया था। फिर इस महल को अंतिम रूप राजा मधुकर शाह ने प्रदान किया। इस महल में दीवाने खास और दीवाने आम भी है। राजा महल में विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। राजा महल में स्थित दीवाने खास को मधुकर शाह ने बनवाया था। इस महल के कई कमरों की छतों पर सुंदर चित्र बने हैं, वहीं जाली कार्य भी यहाँ बेहतरीन है। इस महल में बने मेहराब भी उत्कृष्ट हैं। इन 3 महलों के अलावा आप ओरछा फोर्ट में शीश महल, दाऊ जी की कोठी, 3 दासियों की समाधि, राधिका बिहारी मंदिर, शाही दरवाजा, तोपखाना, पुरुषोत्तम दास का मकान और कई कोठियां देख सकते हो। मेरी राय यही है कि आप यहां पर समय लेकर आओ और हर चीज़ को बारीकी से देखो। लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा का एक जाना माना और महत्वपूर्ण मंदिर और पर्यटन स्थल है। यह मंदिर मुख्य रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर जो चित्रकारी है वह अद्भुत है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को राजा वीर सिंह देव ने सन 1622 में बनवाया था। यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना एक महल जैसा मंदिर है। इस मंदिर की पेंटिंग्स, गुंबद, खिड़कियां बहुत ही खूबसूरत हैं। यह एक मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ जरूर आएँ। दोस्तों, वैसे ये मंदिर त्रिभुजाकार दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तव में चौकोर मंदिर है। शाही छतरियाँ। शाही छतरियाँ बेतवा नदी के किनारे पर हैं और यकीन मानिए ये शाही छतरियाँ वाकई में शाही हैं। इनकी भव्यता देखने योग्य है। अगर लोकेशन की बात करें तो यह सभी शाही छतरियाँ कंचना घाट पर स्थित हैं। यहाँ बुंदेला राजाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं। इन छतरियों के सामने ही कलकल बहती बेतवा नदी को देखना एक सुखद अनुभव रहता है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग और बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसी स्थल पर सेल्फी पॉइंट है, जहाँ जो फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा विकल्प है। राजा वीर सिंह देव की छतरी यहाँ पर सबसे भव्य है, जिसे राजा जुझार सिंह ने सन 1627 में शुरू करवाया था। यहाँ पर बुंदेल राजाओं और राज परिवार के सदस्यों की 15 छतरियाँ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख छतरी वीर सिंह देव, मधुकर शाह, पहाड़ सिंह, उद्वैत सिंह, जसवंत सिंह की हैं। यह सभी छतरियाँ पंचायतन मंदिरों के शैली में बनाई गई हैं। सभी छतरियाँ एक वर्गाकार चबूतरे पर बनी हैं। बीच में गर्भगृह है, वो भी वर्गाकार है। ज़्यादातर छतरियाँ 3 मंजिल की हैं। यहाँ एक सुंदर बाग भी बना हुआ है। समय लेकर आएँ। बेतवा नदी के किनारे घाट की सीढ़ियों पर बैठना एक सुखद अनुभव होता है। संतोषी माता मंदिर। संतोषी माता मंदिर ओरछा के श्री राम राजा मंदिर के समीप ही है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह भी एक सुंदर मंदिर है। जब आप यहाँ जाते हो तो ऊपर से आपको राम राजा सरकार मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा का किला, छतरियाँ, सबका बढ़िया व्यू मिल जाता है। तो आप यहाँ भी दर्शन और व्यू हेतु जा सकते हो। ओरछा टूरिस्ट प्लेसेज में आप इस मंदिर को इसके सुंदर व्यू के लिए जरूर शामिल करें। ये तो हो गए ओरछा में घूमने के खास पॉइंट। इसके अलावा और भी ढेरों ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं और कई सारी ऐतिहासिक इमारतों को होटल में बदल दिया गया है, जैसे अमर महल होटल, शीश महल होटल। आप यहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं और इनको एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ओरछा के अंदर
एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमने के लिए क्या क्या साधन मौजूद हैं। तो देखिए, ओरछा के सभी टूरिस्ट स्पॉट लगभग पास पास ही हैं। तो यदि आप थोड़ा बहुत पैदल चल सकते हैं तो आपको यहाँ घूमने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी यदि आप साधन से ही घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ई रिक्शा या ऑटो या फिर कोई गाड़ी बुक कर लीजिए और घूमिए। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, आप पैदल ही सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप चाहें तो एक दिन में ही ओरछा को घूम सकते हैं, लेकिन यदि आप नाइट स्टे करना ही चाहते हैं तो चूँकि ओरछा एक जाना माना पर्यटन स्थल है तो यहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस आदि की कोई कमी नहीं है। आप अपने बजट के अनुसार रूम देखकर इत्मीनान से कोई भी होटल बुक कर लें और यहाँ सस्ते से लेकर महंगे होटल तक सब उपलब्ध हैं। यदि आपका बजट कम है तो आप राम राजा सरकार मंदिर की धर्मशाला, जिसका नाम श्री राम राजा धर्मशाला है, वहाँ आपको महज 100 रुपये में कमरा मिल जाएगा। हालांकि इसमें अटैच वाशरूम नहीं होगा और अटैच वाशरूम वाले रूम भी मिल जाएंगे, वो थोड़ा सा महंगे होंगे। आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ओरछा आकर आप निराश नहीं होंगे। यहाँ के भव्य ऐतिहासिक किले, महल तो आपको पसंद आएंगे ही, साथ में बेतवा नदी के किनारे के व्यू आपको बार बार फोटो लेने पर मजबूर कर देंगे। वहीं राम राजा मंदिर में के दर्शन आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर अपनी वास्तुकला से आपको कायल कर देंगे। तो सोचिए मत, समय निकालकर एक बार मध्य प्रदेश के ओरछा धाम अवश्य आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।